जो खतून इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, बांग्लादेश से 18 साल की उम्र में इनको अगवा किया जाता है और सिर्फ 50,000 के एवज अगवाकार जो है कराची में इनको बेच डालते हैं। कॉल होती है पहली आपकी वालदा से, क्या फीलिंग्स थी? मेरे पहले बाद मेरी गाले लामा अम्मी मैनू गाले लावे। ये टिकट इनके हाथ में मौजूद है, ये टिकट खरीदने के बाद बाकायदा एयरपोर्ट पर जाती है तो इनको ऑफलोड कर दिया जाता है। इंडिया दी बार्डर पास होया, फिर वो तो कराची गई, कराची ते जाके मैनू फरोख कर दिता। किस जगह पे रहा करती थी? बांग्लादेश के किस इलाके में रहती थी? बलमारी थाना। की कुछ बेचा है उधर जान वास्ते? मुर्गियाँ बेची, बकरी बेची, ए गादा सामान सोन बेची, पैसा जोड़ी। बड़ा ही धंधा। मैंने देखा आपकी आंखें नामनी होती। यही तो मेरे कहानी बेटा, बस से हुन मैं तो हुन बोली नहीं जाती। तो ऐसे करके मानू मिला इंसान दी जे एक बार मिल लमा। सलाम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, ये जो खतून इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, बांग्लादेश से 18 साल की उम्र में इनको अगवा किया जाता है और सिर्फ 50,000 के एवज अगवाकार जो है कराची में इनको बेच डालते हैं। उसके बाद बाकायदा ये अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करती हैं और इनको शादी करवा दी जाती है। नाज़रीन, अब 40 साल अपने वालिदैन को ना देखा और उनकी याद में ज़ारो कतार रोती रही। अपने वालिद और वालदा के उस शफकत बड़े प्यार को जो है वो तलाशने के लिए कोई ना कोई ज़रिया ढूंढती रही और आखिरकार ऐसा होता है कि एक दिन इनके नंबर पर इनकी वालदा की कॉल आती है। इनकी आंखों में आंसू होते हैं और ये पहचानती हैं और उसके बाद कहती हैं कि मुझे हर हाल में अपनी वालदा के पास जाना है। वालदा इनकी 80 साल की है और इस वक्त जैसे ही ये कॉल मसूल होती है उसके बाद ये अपने घर का सारा साजो सामान बेच देती हैं, बकरियां बेच देती हैं, अपने घर के बर्तन बेच दिए जाते हैं कि मैं किसी तरीके से वापस बांग्लादेश अपने वालिद और वालदा से जो है वो मुलाकात कर सकूं। नाज़रीन सामाईन, जैसे ही ये टिकट खरीदती हैं, ये टिकट इनके हाथ में मौजूद है, ये टिकट खरीदने के बाद बाकायदा एयरपोर्ट पर जाती हैं तो इनको ऑफलोड कर दिया जाता है। एक तो पहले ही अगवा हुई, अपने वालिदैन से जो है वो ना मिल पाई और उसके बाद एक सानहे के बाद दूसरा सानहा और दूसरे के बाद तीसरा सानहा। नाज़रीन, ये खातून आंसू लिए किस चीज़ की फरियादें करती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, 18 साल की उम्र में आपको अपने वालिदैन से जुदा कर दिया गया, ये जालिम अगवाकार थे कौन? तो बेटा उनके तो नाम ही बोल गई, तो वो बांग्लादेश से अगवा किया? हाँ जी, बांग्लादेश। किस पे यहाँ पर लाए आपको? ओहो ही जे अबा करके ले आई से, ओहो ही ले आया से कराची। तब आप बेहोश थी, नीम बेहोशी की हालत में थी या आपको समझबूझ थी कि आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है स्मगल किया जा रहा है? तो अबा किता से उदो तो बेहोशी सी, जब होश आया इंडिया दी बार्डर पास होया, फिर वो तो कराची गई, कराची ते जाके मैनू फरोख कर दिता। मेरे दुख ही होया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा माँ जी कि आपने अपने वालिदैन को तकरीबन 40 साल नहीं देखा और 40 साल के बाद जब कॉल होती है पहली आपकी वालदा से, हाँ जी, क्या फीलिंग्स थी? वो माँ, वो शफकत भरी माँ जिसने आपको 18 साल का किया, पाला पोसा। की गुजरदा बेटा तुसे अपना समझदार है, जे माँ की चीज़ होंदी, माँ रोन लग पई, रोंदी जे बेटी मैनू एक बार मिल जा, एक दिन लगे आता तो आ जा। असी बड़ा मुश्किल ना लिया, पैसा जोड़ के फिर टिकट ले। वो रोती नहीं वालदा? मेरे वालदा होनो रोंदी। जब मुझे ये बताएं आपकी क्या कैफियत थी? वो माँ जिसको आपने सुना नहीं, देखा नहीं, 18 साल आपने जो है इस दुख को अपने सीने में जो है वो बसाए रख। बेटा ये तो कोई नहीं भूल सकता, जिहड़ा माँ तियां दी गाल है वो कोई नहीं समझ सकता, एक माँ ही समझ सकता, यही लोग गाल है।
बांग्लादेश में क्या किया करती थी आप 18 साल की उम्र में? बांग्लादेश मेल ते काम करदा सी। मिल पे काम करते थे। मुझे बताएं कितने बहन भाई हैं आपके बांग्लादेश में? मेरे 88 बहन भरा है, 5 भाई 3 80 के साथ खेला करती थी वो बहन भाइयों के क्या नाम भी आपको याद है या नहीं? हाँ जी। नाम याद है? मेरे बड़ा भाई नाम मुजीबर है, मेरे छोटा भाई नाम जाफर है, दूसरा नाम सकायत है, छोटा दोमेदी है अबुल बशार, एक जन नाम महाबुल, আমার बहन नाम एक जन बड़ी बहन नाम हुरिया, मेरे छोटी बहन नाम है रोमेशा, मेरे नाम रेजिया। किस जगह पे रहा करती थी? बांग्लादेश के किस इलाके में रहती थी? ये बलमारी थाना, बलमारी शहर, तासी गांव साडा संदोनी, जिला साडा फरीदपुर, थाना साडा बलमारी, डाकखाना हैगा नोदेसान। यानी आपको सब याद है? हाँ जी। वो गलियां याद है हाँ जी। जिनमें आप खेला करती थी? अपना जिडा बोतन कोई बोल सकदा, कोई नहीं बोल सकदा। एवं आसी तुसी जदि चले जाओ मसाल देनी है जब बांग्लादेश जाना तो ताड़ी है, पाकिस्तान तो सिताना ही है। बिल्कुल याद आएगा। हाँ जी। कितना तड़पाती थी आपको ये याद? बड़ा ही बेटा ऐसे सबसे ज्यादा कौन सी चीज याद आती है बांग्लादेश की? बांग्लादेश के बहन फ्राई बहुत चितांदा, खाना पीना ते बादू उतो खाना पीना बादू ते बहन फ्राई मिस कर दी, माँ मिस कर दी। माँ को मिस करती? हाँ जी। पहला मुकालमा जब आपकी माँ का कॉल आती है, क्या उन्होंने आपसे बातचीत की और क्या आपने पहचान भी लिया था फौरी तौर पे या नहीं? हाँ जी। मेरे माँ दासी बेटी तू आसी तो मन को से मार खा गई, ये नहीं पता से तू जिंदा है। ओए ओए ओए। फिर मेरे माँ बड़ा ही रोई, माँ रोई, मेरे भाइयों रोई। इन बेटा रोए ना उरा इतने आए सकदा, अगर वो इना गुंजाइश नहीं जो मेरे को लावे तो उरा माड़ा बंदा है, इना पैसा नहीं ला सकदा। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਵੇਚਿਆ ਉਧਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੇਚੀ, ਬੱਕਰੀ ਵੇਚੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਗਾਦਾ सामान सोन बेची, पैसा जोड़ी, 3 साल लगे पैसा जुड़ानता है। माँ जी ये 40 साल माँ बाप के बगैर आपने गुजारे हैं, अगवा होती हैं, अगवा होने के बाद आपको 50,000 के बस बेच दिया जाता है। कितनी मुश्किल ज़िंदगी, क्या लगता है ये ज़िंदगी के मुश्किल लम्हात आप पे आए क्यों, किस वजह से आए? को जानती हैं ये मामला? नहीं बेटा ये मामला तो नहीं मैं जानती, मैं अपना या की करी जे जदो नसीब गुनी, अपना मुकद्दर गुनी, जे मुकद्दर इत्थे ले आया, मुकद्दर गिन के तो अपना घर बचाया। कितनी बच्चियाँ आप? एक बेटी है। बच्चे भी हैं? नहीं बेटा कोई सहारा नहीं? कोई सहारा। खामन जिंदा है? खामन मार गई, 30 साल होया। खामन मर गए? हाँ जी। माँ जी अब क्यों जाना चाहती हैं? यहाँ पे जो बच्ची है वो भी आपको इस तरह याद कर कर के रोया करेगी। एक चीज़ आप पे गुजर गई। मैं तो पक्की तो नहीं जाना, मैं तो आए जाना, बेटी छड़ के कोई उत्थे रह नहीं सकता। तो आप किस तरह रही हैं अपनी माँ के बगैर? आप कहती मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती, तो आपकी माँ तो आपकी जो मर्जी जे मेरे माँ के में रहंदी हो तो माँ नू पता था, मैनू पता, अल्लाह नू पता हो तो किसी नू नहीं पता, जबकि भी अंदा की नहीं होंदी। रात को सोते वक्त जब इंसान बिस्तर पे जाता है तो ये वालिदैन याद आंदा, बहुत याद आती। बड़ा याद आंदा। मैंने देखा आपकी आंखें नम नहीं होती। यही तो मेरे कहानी बेटा बस है, हुन मैं तो हुन बोली नहीं जाती। आपकी आंखें भी नम नहीं हो रही, वालदा को भी याद कर रही है, आप अफसुर्दा हो चुकी हैं। माँ से मिलने के लिए आपकी काविश भी है, कोशिश भी है, सब बेच भी दिया है, दुनिया की हर चीज़ जो है वो दाव पे लगा दी है, लेकिन माँ फिर भी मुयसर नहीं है मिलने को। क्या लगता है ये कोई गलती है? किसकी सज़ा मिल रही है ये? माँ तो बेडेरी वो आए नहीं सकता, तो ऐसे करके माँ मानू मिला इंसान दी जे एक बार मिल लमा। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, इनकी आंखों में इस वक्त वालदा को मिलने के लिए जो तड़प है शायद वो एक आम शख्स नहीं समझ सकता। जब एक माँ को अपने बच्चे से जुदा किया जाता है ना,
तो मेरा ख्याल है वो आधी बूढ़ी हो जाती है, क्योंकि कुल कायनात उसकी बच्ची और बच्चे होते हैं। ये वालिदा है, इनके दिल जो है ना वो नहीं करता कि वो अपनी बेटी को छोड़ के जाए। इनकी वालिदा ने 40 साल इनकी तन्हाई में काटे हैं, 40 साल रोती रही हैं और वो बीमार पड़ चुकी हैं। अब वो ना चल सकती है, ना उठ सकती है, ना बात कर सकती हैं सही तरीके से। नाज़रीन, जब वो इनको पहचानती हैं तो रोती हैं हज़ारों कतार कि मुझे किसी तरीके से ये ताकत मिल जाए कि मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। और अब उनकी बेटी भी तगदों में है कि दुनिया की सारी दौलतें ले ली जाए मुझसे, मुझे सिर्फ अपनी माँ को एक दफ़ा देखना है, उनके पास बैठना है, उनसे बातें करनी है। ये बताएं, अगर आप चली जाती हैं पहली बात क्या करेंगी अपनी वालदा से? मुलाकात जब होगी क्या करेंगी? तय हुई है मैनू तो खुशी तो ई ना होवे जदी मां नू मिलिया। गले से लगाएंगी, हाथ चूमेंगी, मुंह चूमेंगी या खूब बातें करेंगी? क्या सोच रखा है? पहली बात जो आपके मुंह से निकलेगी वो क्या निकलेगी? मेरे पहले बाद आप मेरी गाले लावा, अम्मी मैनू गाले लावे। कितनी देर उधर रुकना चाहती हैं वालदा के पास? 1 महीना लगे तो जाना सी, यदि हुकूमत दिए देवे ना 3 महीना लगे, फिर 3 महीना रुकना। ये टिकट ज़ाया हो चुकी है? हाँ जी। मोहसिन नकवी साहब से, वज़ीर आला साहब से, साहिबा से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से कोई दरख्वास्त करना चाहती हैं आप? दरखास्त तो मैंने हुई है जे मैनू बांग्लादेश अकबर कर ले। एक दफ़ा जाने दें। हाँ जी। आपको रोका क्यों है? बताया उन्होंने कुछ? कोई वजह बताई कि रुकने की वजह क्या है? कोई वजह नहीं बताया, मैनू ऑफरोड कर दिता। सिर्फ ऑफलोड कर दिया? हाँ जी। और आप वापस आंसू लेकर वापस इसी दुख के साथ जो है दोबारा से तगदो कर रही हैं। हाँ जी। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये मेरे साथ वो खातून मौजूद हैं जो बार बार रोती हैं, इनकी आंखें नम हो जाती हैं और ये इस कदर अफसुर्दा है। ये कहती हैं कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ से मिलने जाना है, मैं चल नहीं सकती तो मैं डंकी क्या लगाऊंगी, मैं कोई गैर कानूनी काम कैसे कर सकूंगी। हर चीज़ इनके पास मौजूद है, इनके पास बाकायदा वो वीज़ा मौजूद है, इनके पास टिकटें मौजूद हैं, इनके पास प्रॉपर कानूनी तमाम दस्तावेज़ जो है वो मौजूद हैं कि ये यहाँ से उड़ें और अपनी वालदा के पास चली जाएं। और कहती हैं मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वालदा को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे उस माँ की शफ़क़त से महरूम रखा जा रहा है। वालिदैन तो सभी के होते हैं और बच्चे और वालिदैन जो है वो साझे होते हैं। मेरा ख्याल है कि इस दुख को उजागर करने के लिए आज ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है और जनाब मोहसिन नकवी साहब से, क्योंकि वो फरिश्ता दिल इंसान है, उनसे ये तकाजा करती हैं कि खुदारा मोहसिन नकवी साहब इनकी बात को सुना जाए। हाथ जोड़ के आप ये मुतालबा करेंगी मोहसिन नकवी साहब से कि खुदारा आपको एक दफ़ा माँ से मिलवाने के लिए भेज दिया जाए? हाँ जी। मोहसिन नकवी साहब, मौसम से मैं माँ नू मिला देवे एक बार। मोहसिन नकवी साहब ये कहती हैं कि एक दफ़ा मुझे अपनी वालदा से मिलवा दें। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।